अक्सर देखा गया कि कोई भगवान शिव का अनन्य भक्त होता है, किंतु अचानक उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। अचानक खुशहाल जिंदगी में हाहाकार मच जाता है या तमाम बने कार्य बिगड़ने लगते हैं, दुख पीड़ा सताने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कहीं आपने शिव की भक्ति में चंडेश्वर का अंश ग्रहण तो नहीं कर लिया है? जी हाँ, कहीं आपने शिव भक्ति में चंडेश्वर का अंश ग्रहण तो नहीं कर लिया है? आज इसी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आमतौर पर देखा गया है कि आप किसी शिव मंदिर या शिवालय जाते हैं, वहाँ बैठे हुए पुजारी आपको शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद उठाकर दे देते हैं, किंतु क्या शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ लोग तो श्रद्धावश हाँ कर देंगे, किंतु सावधान, शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद आपका नहीं बल्कि चंडेश्वर का अंश होता है, इसलिए आप भूल कर भी शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को कभी ग्रहण न करें। शिव पुराण में तो कहा गया है कि देवाधिदेव महादेव पर चढ़ा प्रसाद अमृत तुल्य है। उसके दर्शन मात्र से ही समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। किंतु सवाल ये उठता है कि कहाँ का चढ़ा प्रसाद और कौन सा चढ़ा प्रसाद? ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद चंडेश्वर का अंश होता है। चंडेश्वर भगवान शिव के मुख से प्रकट हुए गण हैं, जो भूत प्रेत पिशाच बेताल के प्रधान माने जाते हैं। इसीलिए शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को अगर आप ग्रहण करते हैं तो चंडेश्वर का अंश आप ले लेते हैं, जिससे चंडेश्वर आपसे रुष्ट हो जाते हैं, जिससे आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ये कहा जाता है कि शिव पर जो भी प्रसाद यानी शिवलिंग पर जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है वह स्वतः चंडेश्वर का अंश मान लिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन से शिवलिंग का प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं और किसका नहीं। तो सबसे पहले मिट्टी का बना हुआ शिवलिंग, गौर करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मिट्टी का बना हुआ शिवलिंग, चीनी मिट्टी का बना हुआ शिवलिंग और सामान्य पत्थर से बने हुए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि यह प्रसाद चंडेश्वर का अंश माना जाता है। किंतु अगर वहीं पारद शिवलिंग पर, धातु के बने हुए शिवलिंग पर या शालिग्राम के साथ रखे हुए शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ा है तो उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, 12 ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी चंडेश्वर का नहीं बल्कि शिव का होता है, इसलिए आप 12 ज्योतिर्लिंगों पर चढ़े हुए प्रसाद को भी ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्र ये भी कहते हैं कि भगवान शिव की मूर्ति या फोटो पर चढ़ा हुआ प्रसाद अमृत तुल्य हो जाता है, इसलिए मूर्ति या चित्र पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। साथ ही मैंने अभी आपसे कहा कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उन पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी अमृत तुल्य होता है, जिसे आप ग्रहण कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि मिट्टी का बना शिवलिंग, चीनी मिट्टी का बना शिवलिंग या फिर सामान्य पत्थर के बने शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को आप कभी भी ग्रहण नहीं करना है, अन्यथा आप भारी संकट में पड़ जाएंगे। वह चंडेश्वर का अंश होता है। यदि आपको किसी शिव मंदिर में, शिवालय में ऐसा प्रसाद मिल जाता है तो आप श्रद्धा से उसे मस्तिष्क पर लगाकर किसी नदी या कुएं में प्रवाहित कर दें, पर ग्रहण न करें। जिन जिन स्थानों के प्रसाद को ग्रहण करने को कहा गया है, आप केवल उन्हीं स्थानों का प्रसाद ग्रहण करें। भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करें, आपकी हर मनोकामना पूरी करें। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।